इसके बाद टेस्ट लेना। देखो सॉलिड एंड लिक्विड में एक एक करके आंसर दियो पीछे हेलो, तो फिर बात होगी पीछे खुशी। मुझे पता है पढ़ना कितना मुश्किल है, जब मैच में एक विकेट ना पड़ी हो, एक तो पड़ जाती है। अगर इसमें आधे गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, घुल गई, दूसरी भी घुल गई, तीसरी घुल गई, अब चौथी चम्मच नहीं घुल पा रही, तो बताओ रीजन क्या था? सही जवाब था सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें नो मोर सॉलिड विल बी डिसॉल्व इन इट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि नहीं भाई कैसे भी करके इस चीनी को घोलो, बताओ कैसे घोलो? सही जवाब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें हमने लिखा था डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या फिर सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से भाई इंक्रीज हो जाएगी, बात सच है। ये हो गया था सारा का सारा खत्म। अब आ गया गैस एंड लिक्विड। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है हेनरी लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्या बता रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, अब वो डिसॉल्व हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? सॉल्यूशन में। बात नहीं भी है लो, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। और इस लॉ ने क्या बताया कि आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और कैसे बताया उसको भी एक बार ध्यान से समझिए। आज का ये लास्ट टॉपिक है बस, गैस एंड लिक्विड, और हम उस बैच के बराबर आ गए। कोई बच्चा बताएगा हमारे सर पे फिलहाल कितना प्रेशर है? जितना एटमॉस्फेयर का है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ग्राउंड लेवल दिल्ली में कितना है? 180 एम। और 180 एम प्रेशर, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है कोई, और ये ऐसे बंद है। इसके अंदर मान लो कॉक है, और कॉक के अंदर गैस जो है वो लिक्विड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिसॉल्व है। तो पता है हमारे ऊपर नॉर्मली प्रेशर 180 है, लेकिन यहाँ पर ढक्कन की वजह से इतना टाइट बंद कर रखा है। तुमने कांच की बोतल भी देखी होगी, उसको ऐसे खोलते हैं ऐसे करके, और जैसे खोलते हैं बुलबुले बाहर बबल्स आते निकल के, क्योंकि ढक्कन ने इसके अंदर कितना प्रेशर बना रखा है? 2.15 atm। यानी अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स है। पर एक बार प्रेशर हटा के देखो, ढक्कन खोल दो, जैसे ढक्कन तुमने खोल दिया, अब बताओ कितना प्रेशर हो गया? दोबारा से हो गया 180 एम, यानी प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। और अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो सोलबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सोलबिलिटी किसकी? गैस इन लिक्विड। तो प्रेशर बढ़ाओगे यानी ढक्कन लगाओगे तो भाई तुम्हारी जो सोलबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड वो बढ़ जाएगी, इसमें डिसॉल्व है। जैसे इसको हटाओगे तो सारी की सारी गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी और बबल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, ये बात बताई थी हेनरी ने। तो लिखो हेनरी लॉ की डेफिनेशन, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखो भाई। क्या है हेनरी लॉ? मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, मास ऑफ गैस dissolved in a solvent at a given temperature is directly proportional to the pressure of the gas. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इतना ही लिखो बस। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ठीक 1 साल बाद हम दोबारा से हेनरी लॉ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर है 12th क्लास में, वहां भी ऐसा कैसा सेम डेफिनेशन। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सॉल्युबिलिटी। या फिर आप ऐसे बोल लो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ गैस डिसॉल्व। प्रेशर बढ़ा दो, ज्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व, प्रेशर कम कर दो, मास ऑफ गैस निकल के बाहर भाग जाएगी।
ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब फिर इसको ऐसे लिख लो, बात तो एक ही रहेगी, मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तो मास ऑफ गैस इक्वल है KH इनटू में P, यानी यहां पर KH क्या आ गया आपका, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये हो गया हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। और ये आपका फिर से एक पेज बनाओ और उस पे लिख दो फॉर्मूला लिस्ट, और फॉर्मूला लिस्ट में नंबर 1 पे लगा दो पहला फॉर्मूला, उस चैप्टर के 14 या 14 फॉर्मूले थे इस चैप्टर के। इस चैप्टर के आपके कितने फॉर्मूले होंगे उनकी लिस्ट बनाओ, KH इंटू में P पहला फॉर्मूला, M इक्वल टू KH इंटू P, जहां पर KH क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब बताओ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिखो इसके नीचे, वहां था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बोलो भाई, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो लिखो सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, किसका घुलना भाई, गैस इन लिक्विड, increase rate of dissolution increase with increase of pressure। प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ेगा, ये बात कंफर्म है। अब दो जनरल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूं, उनको समझियो। यहां पर सांस लेना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर तुम केदारनाथ जाओगे या लेह लद्दाख जाओगे तो वहां पर ना 22,000 फीट पे, दिल्ली का लेवल तो ये है ग्राउंड लेवल, इससे 22,000 फीट ऊंचाई पे जाओगे तो वहां पर सांस लेने में दिक्कत होती है। इवन ये भी बोलते हैं लेह लद्दाख अगर आप जा रहे हो, केदारनाथ जा रहे हो, तो वहां पर आपको ना एक मेडिकल बॉक्स लेके जाना होता है जिसमें 3-4 गोलियां होती हैं। सर्दर्द तो होना कंफर्म है, तुम सोचो ये मैंने ऑयली खा लिया, ना 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 ना, ऊंचाई का फैक्टर है। यहाँ पर प्रेशर कितना है, 180 mm। और अब देखिए क्या होगा, जैसे आप लेह लद्दाख 22,000 फीट के आसपास चले गए, वैसे 18,000 फीट तक अलाउड है नॉर्मल सिविल लोग, 22,000 फीट पे तुम्हें सारे आर्मी ऑफिसर दिखाई देंगे वहां पे, सिविल लोग को मतलब बंद कर देते हैं वहां का एरिया, 18,000 तक हम अलाउड है। तो 22,000 फीट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 0.7 atm, ये देखो 0.7 atm, यानी यहाँ सांस लेना आसान है। क्यों, प्रेशर कितना है, ज्यादा है। तो सॉल्युबिलिटी किसकी, ऑक्सीजन की, जो कि गैस है, कहां, हमारे ब्लड में, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊपर जाओ, ऊपर एकदम से प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वो भी कम होगी। ब्रेन तक, दिमाग तक कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है ऊंचाइयों पे, इसीलिए वो क्या करते हैं, फौजियों की 3 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर वॉलीबॉल खिलवाएंगे, वहां फुटबॉल खिलवाएंगे, उनको 3 महीने लगते हैं उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट होने के लिए, ठीक है ना। नॉर्मली अब उनको तो चलो 3 महीने लगते हैं क्योंकि उनका तो काम ही है वहां पर रहना ही है, ठीक है ना। जो अब 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं केदारनाथ, लेह लद्दाख, तो वो मेडिकल बॉक्स ही ले जाते हैं अपने साथ, ठीक है ना। उसमें जी मचलाना, हेडेक, ऐसी कई सारी मेडिसिन होती है। तो ये भी फैक्टर जो है, ये किसने एक्सप्लेन किया था, हेनरी का एक्सप्लेन वाला फैक्टर है। इवन तुम तो इस चीज के लिए हैरान हो जाओगे, यहाँ 1 atm प्रेशर है, अगर कोई ओपन कुकिंग करे दिल्ली में तो देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो लिक्विड है, किस पानी है, किस डिग्री पे बॉईल हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री पे इसके वेपर उठने शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, पूरा एक्सप्लेन तो देखो 12th में होगा, जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पर 70 डिग्री में पानी उबल जाता है, यानी पानी का टेम्परेचर 70 होगा, थर्मामीटर डाल के देखो और उस पर पानी उबल गया, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वेपर बहुत जल्दी बनेंगे। अब तुम ही बताओ कहां पर कुकिंग करना आसान है, बोलो, ग्राउंड लेवल या हिल स्टेशन? अच्छा, वो कुकिंग करना आसान है।
तुम सोच रहे हो पानी उबल रहा है, अरे भाई वो उबल तो रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर 70 है। अगर तुमने यहाँ पर लेग पीस डाल दिया ना ये बॉईल करने के लिए, ये बॉईल करने के लिए डाल दिया, तो ये 70 डिग्री टेम्परेचर ले रहा है, सॉरी 100 डिग्री टेम्परेचर ले रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ 70 पे ही, ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आता है जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 में वो हटा दिया उन्होंने। अब सीधा आएगा सॉल्यूशन में कि हिल स्टेशन पे, ऊंचाइयों पे लोग प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं। वहां नहीं चलती ओपन कुकिंग, ओपन कुकिंग में खाना पक ही नहीं पाता, कच्चा रह जाता है हर बार। वेजिटेबल्स आर कुक्ड विद डिफिकल्टी एट हिल स्टेशन, व्हाई? तो आंसर होता है इसका बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं वो लोग खाना बनाने के लिए? प्रेशर कुकर, उसका इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर हैं जो बहुत अच्छी तरह से 12